गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हिंदी का रिवीजन प्रैक्टिस सेट नंबर 3। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले मैं इस तरह की वीडियो बना सकूँ आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उन्मीलन शब्द का विलोम क्या है? उन्मीलन शब्द का विलोम निमीलन होता है। निम्नलिखित में से सौम्य का विलोम कौन सा शब्द है? उग्र। अनुलोम का विलोम शब्द है प्रतिलोम। नीचे दिए गए विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो इसमें से आहार विहार जो है फ्रेंड्स वो त्रुटिपूर्ण है। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? शुक्ल का विलोम कृष्ण होता है। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? दिए हुए ऑप्शंस में से प्रवेश नवेश ये गलत हैं। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध नहीं है? तो दिए हुए ऑप्शंस में से नूतन सनातन ये शुद्ध नहीं है। तृष्णा का विपरीतार्थक शब्द है वितृष्णा। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का गलत युग्म का चयन कीजिए। प्रवृत्ति संवृत्ति। विलोमार्थक दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? तो फ्रेंड्स दिए हुए ऑप्शंस में से सचल और चल ये दोनों शब्द युग्म अशुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी है उद्ग्रीव। हिमालय की उत्तुंग चोटियाँ हमें बुलाती हैं। रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। उत्तुंग। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। नक्षत्र। देखिए फ्रेंड्स, नक्षत्र इस तरह से लिखा जाता है। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। तो मंत्रिमंडल में देखिए कैसे होता है, कैसे लिखा जाता है। ऑप्शन सी वाला सही है। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान प्राप्त न कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। अध्ययन। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? प्रतिस्पर्धा। बी ऑप्शन सही है। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है हिरण्यकश्यपु। बाकी सब सही है, हिरण्यकश्यपु गलत है। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है आपादमस्तक। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले समूह का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए सही है, बहु, प्रदर्शन, बेचना, ये सब तीनों गलत लिखे हुए हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। इस वाक्य का शुद्ध रूप है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा अंतेवासी। जिसके हृदय में पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा मर्माहत। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा अनुग्रह। हर काम को देर से करने वाला, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा दीर्घसूत्री। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना के लिए एक शब्द होगा पदावनति। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द होगा संविदा। यायावर शब्द का सही अर्थ क्या है? एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला। निर्गुण शब्द का सही अर्थ क्या है? जो सत्व, रज व तम तीनों गुणों से परे हो उसे निर्गुण कहते हैं।
अगोचर शब्द का सही अर्थ क्या है? जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो चारों ऑप्शंस में से ए ऑप्शन सही है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी सही नहीं है? दधी भात। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है पूंजी। निम्नलिखित में से चना का तत्सम रूप कौन सा है? चड़क। थाली का तत्सम रूप क्या है? स्थाली। कपाट का तद्भव है किवाड़। अहेर शब्द का तत्सम रूप क्या है? आखेट। निम्नलिखित में से बरसात का तत्सम रूप क्या है? वर यात्रा। सॉरी फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से बारात का तत्सम रूप क्या है? वर यात्रा। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है? अक्षवाट अखाड़ा। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम शब्द युग्म में से त्रुटिपूर्ण शब्द युग्म का चयन कीजिए। जो दिए हुए ऑप्शंस में से धड़ धीर, ये दोनों तद्भव तत्सम नहीं है। समेटना शब्द का तत्सम रूप क्या है? समावर्तन। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दुर्गा। निम्नलिखित शब्दों में तरंग शब्द का पर्यायवाची है? उर्मी। तरंग शब्द का पर्यायवाची उर्मी है। इनमें से एक शब्द वात का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हुताशन। वात का पर्यायवाची शब्द हुताशन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बहन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? चित्रक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? अश्म। आशय शब्द का पर्यायवाची है तात्पर्य। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है माधव। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है? विनायक। निष्णात निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? दक्ष। निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण पर्यायवाची शब्द समूह का चयन कीजिए। तो दिए हुए ऑप्शंस में से फौरन, तत्काल, विलंब, ये गलत है। चौथाई शब्द का विशेषण है अपूर्णांक बोधक विशेषण। अपूर्णांक बोधक विशेषण। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में से विशेष्य पद कौन से हैं? घर, आदमी, वस्त्र। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? प्रश्नवाचक। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? दिए हुए ऑप्शंस में से राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? पुकार तथा भगवान। महान का उत्तरावस्था होगा महत्तर। निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? 10। इकहरा बदन में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? आवृत्तिवाचक। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। होप है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। बाय फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।